वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ईद मुबारक आप सबको। और मेरी पहली ईद है भाई ये पाकिस्तान से बाहर पुर्तगाल में, जो कि बहुत सड़ी हुई गुजरी। मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत बेकार ईद है यहाँ की भाई। आप लोग मज़े कर रहे हैं पाकिस्तान में, यहाँ ना गोश्त मिलता है ना कुछ होता है, और ऊपर से गोश्त भी जो है वो महंगा मिल रहा था उस दिन यार, 1 यूरो महंगा था। इमेजिन करें, ऐसे 8 यूरो 7 यूरो में मिल जाता है, और उस दिन 9 यूरो का किलो मिल रहा था। हम भी ले आए भाई पाव, और हमने छोटे छोटे टिक्के बनाए, खाए और सो गए। इसलिए मैंने ईद के दिन का कोई व्लॉग ही नहीं बनाया, बिकॉज इट वॉज अ लेजी डे। तो या भाई अब जो है मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ आज, बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं आज ईद के दूसरे दिन जॉब हंट के लिए निकल गई। क्योंकि आपकी बहन के पास जॉब नौकरी नहीं है, हम बेरोजगार हैं यहाँ पर भाई, तो हमें ढूंढनी है जॉब। क्योंकि मैं इसीलिए ये व्लॉग्स बना रही हूँ कि आप लोगों को पता चले कि यहाँ पे कितनी स्ट्रगल है जॉब ढूंढने के लिए। तो आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, और इसी तरह मेरी तरह लगे रहना है भाई, लगे रहना है, और जॉब ढूंढनी है, ढूंढ के निकालनी है। खैर जॉब ढूंढते ढूंढते जो है वो मुझे ये प्यारे प्यारे नज़ारे भी नज़र आ रहे थे, तो मैंने कहा भाई क्लिप्स तो बनती हैं आप लोगों के लिए बनाना, तो मैंने बना दी भाई। ये बहुत प्यारा है, यहाँ से ये रिवर ख़त्म हो रहा है, और वो देखिए वहाँ पर ओशन स्टार्ट हो रहा है। इट वॉज लुकिंग फैबुलस, लाइक इट वॉज फैबुलस। तो आप लोगों के लिए क्लिप बना दी भाई। थैंक यू गई, मुझे थैंक यू गए कमेंट में, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। मैंने आज आपको सुनानी है एक इंटरेस्टिंग कहानी। मैं घूम गई पुर्तगाल में भाई। ऐसा है कि यहाँ पर एक रिवर है, उसको कहते हैं दोरो रिवर, जिसका मतलब है गोल्डन रिवर। तो यहाँ की ज़बान में है दोरो। तो दोरो रिवर का जो एक तरफ है वो सोबेंतो की तरफ है, दूसरी तरफ जो है वो गाया है। हम लोग सोबेंतो की तरफ रहते हैं, तो मैंने गाया इतना देखा नहीं है, मैंने 1-2 स्टॉप से उसके देखे हैं, बाकी इतना देखा नहीं है। तो आज आपकी बहन को भाई पता चला कि एक होटल है, वहाँ पर चले जाएं। वहाँ पे 2-3 होटल्स हैं, वहाँ पे चले जाएंगे, और वहाँ पे ऑफिसेज भी हैं, तो आप जाकर वहाँ पे सीवीज दे सकते हैं। बिकॉज आपने तो हर जगह पे अप्लाई करना है, बिकॉज यू आर ऑन अ जॉब हंट, आई एम ऑन अ जॉब हंट। तो मैं चली गई भाई। जब मैंने गूगल में मैप में डाला, तो मैप में आ रहा था कि जाने की भी बस उधर से ही है और आने की भी वहीं से है। भाई आपकी बहन हाईवे के बीच में उतर गई, और वहाँ पर वो बीच में हाईवे के वो होटल था। आप लोग सोचें, हाईवे के बीच में होटल। खैर पहले तो मुझे वो हाईवे के ऊपर फुटपाथ भी नहीं था, मैं उसके ऊपर ऐसे ही चल रही थी रोड पर। डर भी लग रहा था ऐसे ना कोई गाड़ी मार दे, पता भी ना चले कि कौन है कौन नहीं है। फिर क्या हुआ, आपकी बहन ने अकल लड़ाई और पहले बिल्डिंग ढूंढना शुरू की कि बिल्डिंग कहीं से कोई एक आबादी वाली जगह नजर आए तो मैं उस तरफ चल पड़ूँ। वो मुझे नज़र आ गई, और लकीली मैं उधर चली गई। उन्होंने मुझे बेइज्जत कर दिया कि भाई ऑनलाइन के दौर में सीवी देने कौन आता है। लेकिन मुझे यहाँ पर अक्सर लोगों ने कहा था कि यहाँ पे भी पाकिस्तान वाला सिस्टम है कि अगर आप सीवी खुद देने जाएँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। तो मैं उसी चांस के लिए गई थी भाई, मैं क्यों झूठ बोलूँ। तो वो चांस लगा नहीं, और उसने मुझे वापस भेज दिया। अब जब मैं वापस आई और मैं बस स्टैंड ढूंढ रही हूँ, तो मुझे वहाँ से पता चला कि ये 1 वे रोड है भाई, ये तो हाईवे है, ये तो 1 वे है। तो आपको जो है वो वापसी का रास्ता ही नहीं है। अब मैं सोचती रही कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। फिर मुझे तो सही रोना आ गया था, मैं यकीन माने मैं रोने वाली थी। लेकिन फिर मेरी अक्ल ने काम किया, मुझे अपने बचपन की मेमोरी याद आ गई कि यार जब हम छोटे होते थे तो हमें घर वाले सिखाते थे कि अगर बाजार में आप कहीं गुम जाते हैं तो हमें गाड़ी बता देते कि गाड़ी यहाँ खड़ी है, आपने भाग भाग के यहाँ पहुँच जाना है, ठीक है। या दूसरा तरीका ये होता था, या हमें कोई किसी दुकान जो हमारा जानने वाला टेलर कह लें था, उसकी दुकान बता देती कि इधर पहुँचना है आपने, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे कि आप गुम गए, हम नज़र नहीं आ रहे, या आप जो भी एक सिचुएशन आ जाए, तो हमें बचपन में थोड़ी ट्रेनिंग दी हुई थी। और दूसरा हमें अपना नाम पे याद करवाया हुआ था, और हमें अपना नाम तो हर किसी को आता है, आई एम सॉरी। हमें पेरेंट्स के नाम भी हमें आता था, और हमें अपना एड्रेस भी आता था, या फ़ोन नंबर के लिए आता था। फ़ोन नंबर तो ज़माने में इतने होते नहीं थे, लेकिन अपना एड्रेस हमने याद किया होता था। तो वो बड़ा मज़े का सीन होता था। तो हमारा जो है, हमें बचपन से ये ट्रिक्स एंड टिप्स कह लें, ये सिखाई हुई हैं, जो कि मुझे लगता है कि बच्चों को आजकल के सिखानी चाहिए भाई। लेकिन आजकल फ़ोन का दौर है, उस टाइम पे फ़ोन नहीं होता था। खैर तो मैंने जो है सबसे बेस्ट काम और सबसे पहला काम यही किया था। खैर अब तो मुझे 2 महीने भी हो गए हैं यहाँ पर, तो इस वजह से मैं अब फिरती रहती हूँ, तो मुझे आइडिया है कि कौन से स्टेशन और कौन सी जगह है। कुछ नाम याद हैं, कुछ बस के नंबर भी मुझे याद हैं। तो भाई वो जो है ना, वो मैंने क्या किया कि वो मैंने बस मैंने उसी तरह से अपने आप को मैं बच्चों की तरह ही तैयार किया कि यार यहाँ पर है। हाँ आजकल जीपीएस का दौर है, मुझ पे हंसे मत, जीपीएस का दौर है, आई नो सब कुछ। मेरा जीपीएस फ़ोन का काम नहीं कर रहा था, आई डोंट नो क्यों नहीं काम कर रहा था, लेकिन उसने बहुत बुरे तरीके से फक्ड अप कर दिया था मेरे फ़ोन की जीपीएस ने। तो आई हैड नो ऑप्शन,
तो और मैंने इसलिए भी याद रखा, कभी फ़ोन की बैटरी लो हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो आपको हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए हर किस्म के सर्कमस्टांस के लिए। तो जी भाई, मैंने जो है साथ साथ अपने स्टेशंस के सारे ऑलमोस्ट नाम याद कर लिए हैं, ठीक है, अपनी साइड के। तो मुझे सारा याद है, त्रिनिदाद, सौ बेंतो, वल्हाओ, लेकिन बड़े बड़े स्टेशंस हैं, तो ये इसका मुझे याद है, ठीक है। और त्रिनिदाद और सौ बेंतो तो लाइक आपको गो टू मैं आपको कहूँगी, बिकॉज सोबेंतो में ट्रेन स्टेशन है और इनका मेन जो बड़ा ट्रेन स्टेशन है, और इनका जो कंपानिया में भी है, और जो ट्रिनिदाद है वो इनका हब है बसेस का और मेट्रो का। तो यस, ये दोनों चीज़ें लाइक एक हब है, तो ये हर किसी को पता है, और हर बस वहाँ पे जाती है अल्टीमेटली। सो यस, दैट्स द स्टोरी। सेकेंड बात ये हुई कि बहन आपकी गुम गई। अब मैंने कहा कि ऐसा करेंगे भाई, जो अब बस आएगी उसमें हम बैठ जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही हम बैठेंगे उस बस में, तो हम उस ड्राइवर से पूछ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे चलो ये अच्छी बात है कि ड्राइवर्स अच्छे हैं, वो बात कर लेते हैं, वरना अलाउड नहीं होता यूजुअली ड्राइवर्स को बात करना। उसने भाई मुझे कहा कि ओके मैं गाइड कर दूंगा। उसने मुझे उस स्टेशन पर उतारा जहाँ पे त्रिनिदाद की बस जाती थी, और वहाँ से मैं चली पड़ी त्रिनिदाद, और बस फिर आ गई मैं अपने घर। और ये थी आज की सारी स्टोरी, और ये थे प्यारे प्यारे नज़ारे भाई। ये है दूरो रिवर के उस तरफ मैं जाते हुए, और जितना रिलैक्स मुझे फील हुआ जब मैं इस साइड से उस साइड पे गई, आई कैन नॉट इवन टेल यू। ऐसा लग रहा था मैं घर आ गई हूँ, ऐसा लग रहा था मैं अपनी जगह पर आ गई हूँ फाइनली। तो और आज ही हमने कबूतरों को खाना डाल के गए थे भाई, तो घर आए तो कबूतर खाना खा रहे थे। और मुझे तो हमें याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।